ओम शान्ति। आज 9 तारिकको बाणी छ 9/2/2021। सारमा बाबा बताउनुहुन्छ, मीठे बच्चे, अभी तुम अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। प्रश्न, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? उत्तर, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत्य धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते हैं। बाप कहते हैं उनके प्लान्स चल न सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती है, बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती है। ओम शांति। यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा। आत्माएं है शालिग्राम, जिनका यह शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा। आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा बाबा शिव है। वह है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है वह हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं ओ गॉड फादर। मरने समय भी कहते हैं हे भगवान, हे ईश्वर। पुकारते हैं न, परंतु किसकी बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं है। फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया, फिर कहा जाता है हे पतित पावन। तो गुरु भी हो गया, कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम ले चलो। तो बाबा भी हुआ, फिर पतित पावन सदगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य कैसे 84 जन्म लेते हैं, वह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। यह बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। कितना फर्क हो गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वह भी हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानते ही नहीं है, या किसी को पता नहीं है लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, कितना समय वह राज्य चला, फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बेहद का बाप आया है हमको पढ़ाने। फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, अब पावन बनना है। यह है तमो प्रधान दुनिया। सतो रजो तमो में हर चीज़ आती है। यह है सृष्टि। उनकी भी आयु है, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। यह तो सब जानते हैं। सतयुग में भारत ही था, उनमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेस का राज्य था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने पुनर्जन्म लिया। सत्य प्रधान से सतो रजो तमो में आए, इतने इतने जन्म लिए। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो वहाँ मनुष्यों की आयु एवरेज 125 से 150 वर्ष होती है। उसको अमरलोक कहा जाता है। अकाले मृत्यु कभी नहीं होती। यह है मृत्यु लोक। अमरलोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। गृहस्थ में भी पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी है विशास वर्ल्ड। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह दादा, वह ग्रैंडफादर का वर्षा डाडे का मिलता है। डाडे की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। एडम और ईव, आदम बीबी, वह है गॉडफादर निराकार। यह प्रजापिता ब्रह्मा हो गया साकारी फादर। इनको अपना शरीर है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से, ब्रह्मा द्वारा। दादा की मिल्कियत मिलेगी तो बाप द्वारा ना, शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा। तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। किसने बनाया? भगवान ने। महिमा करते हैं ना ग्रंथ में, महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं अल्फा को याद करो, तो वो बेबादशाही तुम्हारी। गुरु नानक भी कहते जब साहिब को तो सुख मिले। उस निराकार अकाल मूर्त बाप की ही महिमा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाबा को ही याद करते हैं। लड़ाई पूरी होगी, फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक धर्म होगा। यह समझने की बातें हैं। भगवान उवाच, पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। वही दुख हरता, सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो ज़रूर हम सुख में होने चाहिए। बराबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही है, फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे।
स्वर्ग में पाठ बजाते हैं, यह पुरानी दुनिया है दुखधाम, नई दुनिया है सुखधाम। पुराना घर होता है तो फिर उसमें चूहा सर्प आदि निकलते हैं, यह दुनिया भी ऐसी है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अभी अंत टाइम है। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया दिल्ली हो, राम राज्य हो, परंतु यह तो बाबा का ही काम है। देवताओं के राज्य को कहा जाता है राम राज्य। नई दुनिया में जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पहले राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उनकी सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे। बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गहन गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वह विकर्म ही बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। गीता में भी है, परंतु नाम बदल दिया है। यह है भूल। कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में। शिव है निराकार परम पिता, कृष्ण तो साकार मनुष्य है। पहले शिव जयंती होती है, फिर कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं। बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। शिव जयंती के बाद ही कृष्ण जयंती, उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं, फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। इस समय पुरानी दुनिया अमरलोक के लिए नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी पढ़ाई है ही नई दुनिया अमरलोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा। अब बाबा कहते हैं इस मृत्युलोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। वह बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ाते भी है। तो यह गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान वाची है ना। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। वह भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं। फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कम पद हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो बेलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी देते रहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारा भी कर्म विनाश होगा। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बन जाती है। अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं, तीर्थों पर मेलों पर जाते हैं, लाखों मनुष्य जाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर चला आता है। कितने मंदिर आदि बनाते हैं, मेहनत करते रहते हैं, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम चढ़ती कला से सुखधाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है। फिर कला कम होती जाती है। नए मकान 10 वर्ष के बाद भाव का जरूर कम होगा। नई दुनिया सतयुग में थे, तुम नई दुनिया सतयुग में थे। 12 से 50 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया। अभी तो बिल्कुल तमो प्रधान है। मनुष्य कितने हो गए हैं, दुनिया पुरानी हो गई है। वो लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते हैं, कितना मूझते रहते हैं। हम लिखते हैं यह गॉडफादर का ही काम है। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब आत्माएं अपने घर स्वीटों में चले जाएंगे। यह गॉडफादरली फैमिली प्लानिंग है। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्म का विनाश। यह तो बाप आकर अपना काम करते हैं। वह कहते हैं विकार में भल जाओ परंतु बचा न हो। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। यह प्लानिंग तो बेहद का बाप के हाथ में है। बाबा कहते हैं मैं ही दुखधाम से सुखधाम बनाने आया हूँ। हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। अब यह है संगम युग, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, यह तो बाप का ही काम है। सतयुग में था ही एक धर्म। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। यह भी तुम बच्चे जानते हो। यह माला किसकी बनी हुई है? ऊपर में फूल शिव बाबा, फिर युगलदाना ब्रह्मा सरस्वती। उनकी यह माला जो है विश्व को नरक से स्वर्ग पतित से पावन बनाते हैं। जो सर्विस करके जाते हैं उनकी ही याद रहती है। तो बाबा समझाते हैं यह सतयुग में पवित्र थे ना, पवित्र प्रवृत्त मार्ग था। अभी तो पतित है, गाते भी है हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। सतयुग में थोड़े ऐसे पुकारेंगे। सुख में कोई भी बाप का सिमरण नहीं करते हैं, दुख में सब सिमरण करते हैं। बापी लिबरेटर राहमदिल पीसफुल आकर हम सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी उनको है, आकर स्वीटों में ले चलो। अभी सुख है नहीं। यह प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होते हैं। बाबा बताते हैं तुम कैसे सारे विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे पास अथा धन अनगिनत धन रहता है। सोने की ईंटों के मकान बनते हैं। मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती है, फिर उसमें हीरे जवाहरातों की जड़ित करते रहते हैं। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए। अभी तो कुछ भी सोना दिखाई नहीं पड़ता है। यह भी ड्रामा में नूत है। बाबा कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ।
पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह एटॉमिक बम्स आदि बने हैं। यह है साइंस। बुद्धि से ऐसी ऐसी चीज़ें निकालते हैं जिससे अपना ही कुल का विनाश करेंगे। यह कोई रखने के लिए थोड़े बनाते हैं। यह रिहर्सल होती रहती है। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक लड़ाई लग नहीं सकती। तैयारियां हो रही है, उनके साथ नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होगी। इतने आदमी नहीं होंगे। अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बाकी स्वीट होम स्वर्ग की याद बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धि में नया घर ही याद रहता है ना। अभी तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा है स्वर्ग का सर्व का सदगति दाता। आत्माएं सब चली जाएगी, बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेगी। बाबा की याद से पवित्र जरूर बनना है। देवताएं पवित्र है ना, उन्हों के आगे कभी बीड़ी तम्बाकू आदि नहीं रखी जाती है। वह वैष्णव है। विष्णुपुरी कहा जाता है। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। यह है विशेष वर्ल्ड। अब वॉइसलेस वर्ल्ड में जाना है, बाकी थोड़ा टाइम है। यह तो खुद समझते हैं एटॉमिक बम से सब खत्म हो जाएंगे। लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बना रहे हैं। जानते भी है अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बिगड़ रह नहीं सकते हैं। शंकर द्वारा विनाश यह भी ड्रामा में नुद है। विनाश सामने खड़ा है। ज्ञान से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। यह चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षेत्रीय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बौद्धिस्ट आदि आए, फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएंगे। अब तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? वह निराकार शिव बाबा, वही शिक्षा के सदगुरु है। आने से ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं। इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा सतयुग स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत आदि कोई मनुष्य नहीं है। या तो दुखारता सुखारता बेहद का बाबा 21 जन्मों के लिए तुमको बेहद का वर्षा देते हैं। विनाश तो होना ही है। इस समय के लिए कहा जाता है किन की दबीराई धूल में, किन की राजा खाएं, किन की चोर लुटाएं। चोरी चकारी बहुत होती है, आग भी लगनी है। इस समय इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएगा। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगी। थोड़ी अर्जुन देरी है। समय सब आपस में लड़ेंगे। छुड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियाँ बहेगी। इसको कहा जाता है खूने नाय खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया, फिर इन आँखों से भी देखेंगे। विनाश के पहले बाबा को याद करना है तो तमो प्रधान से आत्मा सत्व प्रधान बन जाएं। बाबा नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे शिकलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों को भी बाबा को नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पॉइंट छ विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। संपूर्ण पावन बनना है। अशुद्ध खानपान त्याग कर देना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। 2 जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है। कोई भी विकर्म न हो, इसका ध्यान रखना है। वरदान त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग। किसी भी परिस्थिति के कारण, मर्यादा के कारण मजबूरी से त्याग करना यह कोई त्याग नहीं है, लेकिन ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्यागी बनो। और तपस्वी अर्थात सदा बाबा की लगन में लवलीन ज्ञान प्रेम आनंद शांति सुख के सागर में समाये हुए ऐसे त्यागी तपस्वी ही सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी है। स्लोगन अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। ओम शांति।